अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए, मैं आपकी बस्ती का ही हूँ और मैंने मौलाना कलीम साहब को भी इशारा दिया, लेकिन वो उनकी आवाज़ मुतासिर है, इसलिए जो है वो तकरीर के लिए तैयार ना हो पाए। बहरहाल बहुत मुख्तसर वक्त के लिए मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। माशाअल्लाह। मेरे बाद इंशाअल्लाह आपको कई नातें सुननी हैं और बहुत ही प्यारे अंदाज में क़ारी ज़ाकिर हुसैन हमीरपुरी साहब का खिताब सुनना है। उसके बाद सिया साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत अहम बातें मैं आप तक चंद मिनटों में करने की कोशिश करूँगा। ये कहावत बहुत मशहूर है, घर की मुर्गी दाल बराबर। बहरहाल आप गौर से सुने, ये सोचकर ना सुने कि हमारी बस्ती के हैं, ये सोचकर सुने कि कुरान और हदीस की बात बता रहा है सामने वाला। अपने नबी की मोहब्बत में दुरूद पाक पढ़कर सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अदद मा फी बिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामिल मुल्किल्लाह सलातन व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जलसा जो सजाया गया है, चंद बच्चों की हिफ्स की दस्तारबंदी की खुशी में, यह हजरत मौलाना मुफ्ती नूर मोहम्मद साहब किबला और हजरत मौलाना अफरोज साहब और बस्ती वालों ने इस महफिल को सजाया। और इसमें कोई शक नहीं है कि हिफ्ज करना ये बहुत बड़ा कमाल है। सच्ची बात। मैं बहुत हल्के अंदाज में चंद बातें आप तक पहुंचाऊंगा, तकरीर करने का मकसद नहीं है। और जलसा कराना भी कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए कि हम बहुत करते हैं कि 500 या 1000 या 100-200 रुपये दे दिए और बेफिक्र हो गए। ये उन लोगों से पूछो कि जो मदरसा चलाते हैं, दूसरी बस्तियों तक पहुंचकर दावत देते हैं, उनके खाने का इंतजाम, कहाँ बिठाना है, कहाँ उनको लिटाना है, ये सब कुछ जिम्मेदारी जो निभाता है वही जानता है। और मैंने जिस आयत पाक को पढ़ा, अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही इस कुरान अजीम को नाजिल फरमाया जी, और मैं ही इसका मुहाफिज हूं, मैं ही इसकी हिफाजत करने वाला हूं। बेशक। अब आप गौर करें कि 1400 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया कुरान अजीम नाजिल हुए जी, लेकिन आज तक कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इस कुरान के एक हर्फ की तो अलग चीज है, अलग बात है, खुदा की कसम जबर जेर में भी कोई तब्दीली कर सके, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं। बेशक बेशक। बहुत सारी आंधियां आई कि हम कुरान को मिटा देंगे। अब से पहले भी पीछे आवाजें सुनाई दी। कभी वसीम चरसी जैसा खबीस इंसान कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और कहता है कुरान अजीम की 26 आयतों को निकाल दिया जाए, लेकिन होता यह है कि उस पर खुद जुर्माना पड़ जाता और वो खुद तो बदल गया लेकिन कुरान ना बदल सका। और खुदा की कसम ये रब का चैलेंज है उसके लिए कि जो कुरान को बदलेगा वो बदल नहीं पाएगा, इसलिए कि कुरान का मुहाफिज अल्लाह है। कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। मैं आपको बताऊं, इस कुरान अजीम में 6616 और एक
कौल बयान किया गया, तहकीक बयान की गई उलमा की। 6666 आयतें इस कुरान अजीम के अंदर, 3,23,671 हुरूफ इस कुरान अजीम के अंदर हैं। 77,934 कलमे इस कुरान अजीम के अंदर हैं। किसी माँ ने किसी को ऐसा दूध नहीं पिलाया है कि इसके एक हर्फ के अंदर भी तब्दीली कर सकता है। और हमारा तो स्टेजों से यही पैगाम रहता है कौल नबी कौल खुदा फरमान बदला जाएगा। है कौल नबी अरे कौल खुदा फरमान बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर बदलेगा ज़माना अरे लाख मगर कुरान बदला जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाए इस कुरान को मिटाने के लिए, खुदा की कसम कोई कुरान के हर्फ को भी नहीं मिटा सकता। और फिर खुशकिस्मत है हम और आप। मैंने पहले ही कहा, मैं आपको चंद बातें बताऊंगा। ये कुरान वो मुकद्दस किताब है कि जिसको पढ़ने की अल्लाह ने फरिश्तों को भी ताकत नहीं बख्शी। हजरत जिब्राइल के अलावा और हजरत जिब्राइल के अलावा चंद फरिश्ते और ऐसे हैं जो कुरान की तिलावत कर सकते हैं, वरना किसी को कुरान पढ़ने की ताकत नहीं बख्शी गई है। लेकिन मुसलमानों, खुशकिस्मत हो तुम लोग, खुशकिस्मत हैं हम कि अल्लाह वहदहू शरीक ने हमें कुरान अज़ीम जैसी किताब की तिलावत करने का शर्फ अता फरमाया। और आप गौर करें, इस कुरान को जब आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं, एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। सुभान अल्लाह। हमने कहा अलिफ, हमने पढ़ा अलिफ लाम मीम, तो एक सांस में पढ़ दिए, 3 हुरूफ है, एक हर्फ नहीं है। 30 नेकियां मिल गई। और जो आने वाला महीना है, एक नेकी का सवाब 70 के बराबर हो जाता है। जब आप कहेंगे अलिफ, तो एक नेकी नहीं बल्कि 700 नेकियां नामे अमाल में लिखी जाएगी। अल्लाह अकबर। कितने खुशकिस्मत है, कितने बुलंद किस्मत वाले हैं हम कि कुरान अज़ीम की तिलावत कर रहे हैं। आप गौर तो करें, उन बच्चों की खुशकिस्मती का आलम क्या होगा, उनके माँ बाप की खुशकिस्मती का आलम क्या होगा कि जिनके बच्चे सुबह को भी तिलावत करते हैं, दोपहर में भी तिलावत करते हैं, शाम होती है शाम में भी तिलावत करते हैं, रात का 1-1 बज जाता है, बच्चे तिलावत कलामुल्लाह कर रहे हैं। और मैं खुद गवाह हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है कि मैंने मदरसे के बच्चों को देखा है, अपने ही मदरसे में देखा है, बच्चे दोपहर के वक्त सो जाते हैं। अगर बच्चे पर थोड़ी सी सख्ती कर दी जाती है तो बच्चे जागते में भी तिलावत करते हैं और सोने के आलम में भी उनकी जबान से कुरान अज़ीम की तिलावत की आवाज आया करती है। बच्चों के होंठ हिलते हैं। खुशकिस्मत है वो माँ बाप जिनकी औलाद जागते में ही नहीं बल्कि सोने के आलम में भी कुरान अज़ीम की तिलावत किया करती है। और फरमाया गया, एक हर्फ पर 10 नेकियां। आप गौर करें, जरा ठंडे दिल और दिमाग से सोचें। आपने बेटे को भेज दिया मदरसे में, आप बेफिक्र सो रहे हैं। आपने औलाद को मदरसे में दाखिल कर दिया। उन उस्ताद के दिलों से पूछो जो खूने जिगर पिलाकर तालिब इल्मों के इल्म सिखाते थे। उन उस्तादों के दिलों से पूछो कि जो बच्चे की खुदा की कसम तन्हाई को भी देखते हैं, बच्चे की महफिल को भी देखते हैं, बच्चे के बाल कैसे हैं इस पर भी नजर रखते हैं, बच्चे की तबीयत खराब है इसका भी ख्याल किया जाता है, बच्चे का चालो चलन कैसा है इसका भी ख्याल किया जाता है, इसका लिबास शरीयत के खिलाफ तो नहीं है इस पर भी ख्याल किया जाता है। आप चैन की नींद सो रहे हैं, आप सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये उन उस्तादों के दिलों से पूछो, तुम्हारे बच्चे जागते हैं तब भी वो नजर रखते हैं, तुम्हारे बच्चे सोते हैं तब भी वो नजर रखते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक लफ्ज पर, एक हर्फ पर
10 नेकियां। सुबह उठा बच्चा अज़ान के टाइम, 11:30-12 बजे तक वो तिलावत कलामुल्लाह करता रहा। आप बताएं कितनी मर्तबा उसने कुरान की आयतों को पढ़ा होगा। आप अंदाजा लगाएं, जिसे हम सूरह इखलास कहते हैं, उसके अंदर 47 हुरूफ हैं। कितने हुरूफ? 47। अब एक हर्फ पर 10 नेकियां, तो कितनी हो गई? 470 नेकियां। कितना कहने पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह, क्या सुभान मिनट अल्लाह। में कहा आपके बच्चे ने? बहुत मुख्तसर वक्त में 470 ने किए। सूरह इन्ना आतैना, जिसे सूरह कौसर कहते हैं, इसमें 42 हुरूफ। अब आपके बेटे ने 15 सेकंड में पढ़ दिया तो 420 ने किया। आपके बेटे के नामा अमाल में अल्लाहु अकबर। जिस बेटे की जिंदगी का हाल ये है, अजान से पहले उठता है, 12 बजे तक पढ़ रहा है, 2 घंटे खाने और पीने सोने के लिए मिल रहे हैं, जोहर के बाद फिर तिलावत कर रहा है, मगरिब से इशा तक, इशा से 12-11 बजे तक जो बच्चा कलामुल्लाह की तिलावत कर रहा है। अब आप अंदाजा लगाएं, उसके पास नेकियों का अंदाजा कौन लगा सकता है? उसकी किस्मती का कौन, खुशकिस्मती का कौन अंदाजा लगा सकता है? मेरे करीम पैगंबर का वो फरमान सुनिए, ए लोगों, तुम में सब में बेहतर वो है जो कुरान की तिलावत करता है और दूसरों को इसकी तालीम दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। 1 लाख कमा ले, 50,000 कमा ले, 2 लाख कमा ले, वो कामयाब नहीं है, वो अच्छा तो और बेहतर नहीं है उससे जो घर में बैठकर कुरान की तिलावत कर रहा है, जो मदरसे में तिलावत कलामुल्लाह कर रहा है, इसलिए कि वो दुनियादार है और मुस्तफा करीम का मेहमान है जी। जो मदरसे में तालीम हासिल कर रहा है और रसूल कायनात का मेहमान है। तो मेरा कहना यही है, ए लोगों, अपने बच्चों को पढ़ाओ, इसी में हमारे लिए कामयाबी है, इसी में हमारी भलाई है। सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे तालीम से दूर अगर कोई तबका है तो वह हमारा मुसलमानों का तबका। एक नारा बुलंद हुआ था महारारा शरीफ से और वो नारा आज भी सुनाई दे रहा है, आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। इस पैगाम को दिल की तख्ती पर लिखिए और बच्चों की जो पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, उनकी कदर कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनका साथ मोहब्बत रखिए। और मैं हर बाप के लिए, हर माँ के लिए यही पैगाम दे रहा हूँ, खुदा की कसम अपने बच्चों को पढ़ाओ। और इस हदीस पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया के लोगों, तुम आलिम बनो। गौर से सुने, इसमें बहुत बड़ी नसीहत है। ए लोगों, ए मेरे मानने वालों, तुम आलिम बनो। और फरमाया गया, अगर लापरवाही से, बचपन की कोताहियों से, कमियों से आलिम ना बन सके तो तुम तालिबे इल्म बनो। फिर ये मत सोचना मेरी शादी हो गई है तो अब मैं कैसे इल्म हासिल करूंगा, ये ख्याल मत करना मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है मैं कैसे इल्म हासिल करूंगा, ये मत सोचना मैं पोती पोता वाला हो गया हूं मैं कैसे इल्म हासिल करूंगा। नहीं नहीं, मदरसे की 4 दीवारी में रहकर इल्म हासिल करने का नाम इल्म नहीं है, बल्कि मस्जिद के इमाम से वजू के मसाइल सीखने का नाम भी इल्म है, गुस्ल के फराइज सीखने का नाम भी इल्म है, दीनी बातों को हासिल करना ये भी इल्म है। ये मस्जिद में रहकर भी किया जा सकता है और घर रहकर भी हासिल किया जा सकता है। बेशक बेशक आज तो बेशक। मोबाइल का दौर है, बहुत कुछ हासिल कर सकते हो अगर आप चाहोगे। आका ने इरशाद फरमाया, ए लोगों तुम आलिम बनो, आलिम ना बन सके तो तुम तालिबे इल्म बन जाओ, इल्म की जुस्तजू में रहो, इल्म हासिल करो अगरचे बुढ़ापे की मंजिलों में हो। और फरमाया अगर ये भी नहीं हो सकता,
इतना वक्त भी पास नहीं है, तो कम से कम उलमा की मजलिसों में बैठने वाले बन जाओ। सुभान अल्लाह। जलसे हुआ करें, वहां पहुंचा करो, दीन की बातें सुना करो, और ये सोचकर मत बैठा करो कि आवाज बहुत धांसू है, ये सोचकर मत बैठा करो कि उसका चेहरा बहुत अच्छा है, ये सोचकर मत बैठा करो कि वो बातें लहजे में बयान कर रहा है, बल्कि ये सोचकर बैठा करो कि हम यहाँ आए हैं कुछ हासिल करने के लिए आए, और यहां से जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम अमल करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। जब आओ तो अच्छी नियत लेकर आओ, जब यहाँ से उठो तो अच्छी नियत लेकर उठो, तुम्हारा आना भी इबादत होगा और यहाँ से जाना भी तुम्हारी नेकियां बन जाए। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह फरमाया सुभान गया अल्लाह। कि तुम उलमा की महफिल में बैठने वाले बन जाओ, और फिर फरमाया अगर तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं, इसमें भी दिक्कत है तुम्हें कि नहीं जा सकते, तो कम से कम आखिरी पैगाम सुन ले मेरा। हदीस मुस्तफा है ये, मेरी जबान से यह हदीस मुस्तफा सुने। कम से कम उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, सच्ची बात, बहुत अच्छा। उलमा से प्यार करने वाले बन जाओ। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओगे तो फिर इनकी खराबी तलाश नहीं करोगे, इनके ऐबों को नहीं ढूंढोगे, इनके गुनाहों को नहीं पकड़ोगे, इनकी इनका चालो चलन कैसा है इस पर नजर नहीं होगी, हसब और नसब कैसा है इस पर नजर नहीं होगी, बल्कि खुदा की कसम करीम पैगंबर ने इरशाद फरमाया, आलिम बनो, तालिब इल्म बनो, उलमा की महफिल में बैठने वाले बनो, उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो। पांचवे मत बन जाना जी, पांचवे मत बन जाना। पांचवे बनोगे तो हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, मिटा दिए जाओगे। अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना जाकिर हुसैन साहिब क़िबला हमीरपुरी, मद्दाह रसूल आनाम नवाब रजा रामपुरी, मद्दाह रसूल आनाम नवाब रजा रामपुरी। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी जाकिर साहिब क़िबला हमीरपुरी, कारी मसूदुर रहमान साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना कारी जाकिर हमीरपुरी साहब तशरीफ ला चुके हैं, कारी मंसूर साहब हैं, और मैं अपनी बात को यहाँ पर ही ख़त्म कर रहा हूँ कि आलिम बनो, तालिब इल्म बनो, उलमा की महफिल में बैठने वाले बनो, उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो। पांचवें मत बन जाना, वरना हलाक हो जाओगे। मेरा रब मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।